आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस चैप्टर जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मोशन क्या होता है। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन में चेंज आता है तो उसे बोलते हैं मोशन। द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। अब देखो, ये रबर है, ये अभी रेस्ट पोजीशन में है। अब इस रबर को इस जगह से उठा के मैंने यहां रख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी पोजीशन में चेंज आया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोशन। देखो, मोशन बहुत टाइप का होता है, सर्कुलेटरी मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन, लीनियर मोशन। लेकिन इस चैप्टर में हम दो टाइप के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल, पॉइंट ए से एक कार ने चलना शुरू किया, ठीक है। पॉइंट ए पर उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। जब कार पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंची तब भी उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी। मतलब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी स्पीड भी कांस्टेंट है। सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या होता है, इसमें भी देखो, जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है लेकिन जो उसकी स्पीड है वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट ए से एक कार ने चलना शुरू किया, तब उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। थोड़ी देर बाद कार की स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद उसकी स्पीड होगी 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहां देखो, यूनिफॉर्म मोशन में कार की स्पीड पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कांस्टेंट थी, 10 किलोमीटर पर आवर ही थी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कार की स्पीड चेंज हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड। अब स्पीड क्या होता है, देखो, किसी ऑब्जेक्ट ने यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया उसे बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, एक कार है, उसे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है। अब देखो, कोई कार ए पॉइंट से पॉइंट बी पर जाएगी तो उसकी स्पीड कांस्टेंट तो रहेगी नहीं, स्पीड चेंज होती रहती है। अगर आप अपने घर से कहीं पर जाते हो तो मोटरसाइकिल है या कार है तो उसकी स्पीड चेंज होती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा। तो एक एवरेज स्पीड निकालने के लिए ऑब्जेक्ट की, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया उसको डिवाइड कर देंगे कि उस ऑब्जेक्ट ने इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगाया उससे, ठीक है। अब जो स्पीड की एसआई यूनिट है वो होती है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अब ये मीटर कहां से आया, डिस्टेंस को डिनोट किया है मीटर से और टाइम को डिनोट किया है सेकंड से। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को मेजर कैसे करते हैं, हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं, क्लॉक से, वॉचेस से, ठीक है। ये सभी कॉमन मेजरिंग डिवाइसेस हैं टाइम को मेजर करने की। लेकिन जो क्लॉक की वर्किंग है वो डिपेंड करती है पीरियोडिक मोशन पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है, पीरियोडिक मोशन पे। और जो सबसे कॉमन पीरियोडिक मोशन है वो है सिंपल पेंडुलम। यहां पर ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम है सिंपल पेंडुलम का। इसमें क्या है, ये एक थ्रेड है, थ्रेड का एक सिरा बांध दिया है स्टैंड से और दूसरे सिरे पर बॉब को बांध दिया है। बॉब क्या है, बॉब कोई भी पत्थर हो सकता है या फिर कोई मेटेलिक बॉल हो सकती है। इस बॉब को बोलते हैं बॉब ऑफ द पेंडुलम। यहां पर सेम चीज लिखी है जो आपको बताई। इस डायग्राम को देखो, ये डायग्राम भी सिंपल पेंडुलम का ही है, बस इस डायग्राम में सिंपल पेंडुलम को मूव करते हुए दिखाया गया है। इसको ऐसे समझो कि आपने एक धागे को लिया और उस धागे से पत्थर बांध दिया, अब आप उसको मूव करवा रहे हो, ठीक है। आपने देखा ना कि जो पत्थर है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करता है। ऐसे ही जब रेस्टिंग पोजीशन में ये सिंपल पेंडुलम है तब ये ओ पॉइंट पे है। जब इसको मूव करवाया गया तो पहले ये गया ए पॉइंट पर, फिर आया बी पॉइंट पर, फिर आया वापस ओ पॉइंट पर और यहां आकर ये मूव करना बंद कर दिया, मतलब रेस्ट पोजीशन पे आ गया। तो यहां पर सेम चीज लिखी है, द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन when its bob starting from its mean position O moves to A to B and back to O। मतलब जब ये पेंडुलम O पोजीशन पे था तब रेस्टिंग पोजीशन पे था, इसने मूव करना स्टार्ट किया तो ये पहले A पोजीशन पे गया,
फिर बी पोजीशन पे आया और बी से फिर ओ पोजीशन पे आया, ठीक है। तो जो इसने ये इतनी मूवमेंट की है ना, इसका मतलब ये है कि इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है। अब देखो, पेंडुलम को ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। टाइम की जो बेसिक यूनिट है वो है सेकंड, इसको डिनोट करते हैं एस से। और जो टाइम की लार्जर यूनिट है वो है मिनट्स एंड आवर्स। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड को एक्सप्रेस करते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम से। अभी हमने पहले पढ़ा था कि स्पीड क्या है, किसी ऑब्जेक्ट ने टोटल जितना डिस्टेंस कवर किया है उसको डिवाइड कर देते हैं उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगा है उससे। तो स्पीड को इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब स्पीड की जो बेसिक यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, जो स्पीड है उसकी लार्जर यूनिट भी होती हैं, उनको लिखते हैं मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर से। देखो, किसी ने आपसे पूछा कि आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या बोलोगे? 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ऐसे डिस्टेंस बता दोगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो किलोमीटर के बाद एस लगा देते हैं, 10 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, जो कि गलत होता है, ठीक है। लिखना भी गलत होता है और बोलना भी गलत होता है। नेक्स्ट है, हमारे घर पे जो क्लॉक्स होती हैं उनसे जो हम स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल मेजर कर पाते हैं वो है 1 सेकेंड का, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल क्लॉक्स होती हैं जिनसे हम 1 सेकेंड से कम के भी टाइम इंटरवल को मेजर कर लेते हैं। अब 1 सेकेंड से भी कम टाइम इंटरवल कौन सा होगा? 1 मिलियंथ ऑफ ए सेकेंड एंड 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। अब देखो, 1 माइक्रो सेकेंड इक्वल होता है 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, ठीक है। एंड 1 नैनो सेकेंड इक्वल होता है 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। नेक्स्ट है, हिस्टोरिकल इवेंट्स के टाइम को डिनोट करते हैं सेंचुरीज और मिलेनियम्स में, ठीक है। इसके बाद है स्टार एंड प्लेनेट की एज को एक्सप्रेस करते हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स में। देखो, हम बार बार पढ़ रहे हैं ना कि किसी ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड है, उसे हम इस फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हमें उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है, उसने कितना कवर किया है, और हमें ये भी पता है कि उस ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में इस डिस्टेंस को कवर किया, तो हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड का पता लगा लेंगे। लेकिन अगर ये बोला जाए कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? देखो, जिस चीज का पता लगाना होता है उस चीज को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, ठीक है। जो इक्वल टू का साइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। अब हमें डिस्टेंस का पता लगाना है। डिस्टेंस का पता लगाना है, इसका मतलब क्या है कि हमें स्पीड भी पता है और हमें टाइम भी पता है। तो डिस्टेंस को हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। इस फॉर्मूले को याद रखो, हमें स्पीड पता है, हमें टाइम पता है, ठीक है। हमें क्या पता लगाना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पे स्पीड के साथ, ठीक है। स्पीड के साथ इनटू में हमने लिख दिया टाइम को, तो फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें पता लगाना हो कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया, तो उसके लिए टाइम पता लगाने के लिए हमें पहले से ही पता होगा कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया और उसकी क्या स्पीड रही। तो हम टाइम को भी ऐसे पता लगा सकते हैं। टाइम को लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, और डिस्टेंस के डिवाइड में कर देंगे स्पीड को। तो ये तीनों जो फॉर्मूले हैं ये इंटर रिलेटेड हैं। एक फॉर्मूला याद कर लो, बाकी के फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जितने भी जो व्हीकल्स हैं जैसे कार, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, उनमें 2 मीटर्स लगे होते हैं, स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। स्पीडोमीटर से हमें उस व्हीकल की स्पीड का पता चलता है एंड स्पीडोमीटर में स्पीड किलोमीटर पर आवर में डिनोट होती है, ठीक है। इसी तरह से जो ओडोमीटर है उससे हमें पता चलता है कि किसी व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो ओडोमीटर से हम पता लगाते हैं डिस्टेंस का, स्पीडोमीटर से हम पता लगाते हैं उस व्हीकल की स्पीड का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। देखो, ग्राफ में जो एक्स ओ पॉइंट होता है, ठीक है, जो एक्स ओ लाइन होती है उसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, एंड जो वाई ओ लाइन होती है उसे बोलते हैं वाई एक्सिस। देखो, यहाँ पर 2 ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ को देखो, ये ओ पॉइंट है, इधर जो ये लाइन ड्रॉ की है ये है एक्स एक्सिस, और इधर जो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ये है वाई एक्सिस। अभी तक हम स्पीड के बारे में पढ़ रहे थे। अगर अब हम बोलें
कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको ग्राफिकली दिखाना है, मतलब ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने टाइम ले लिया, जो टाइम इंटरवल है 5-5 मिनट का ले लिया यहाँ पर 5 मिनट्स का, ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 5 मिनट में, पहले 5 मिनट में किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 15 किलोमीटर का। 10 और 20 के बीच की जो रीडिंग है वो है 15 किलोमीटर की, ठीक है। अगले 5 मिनट में कितना कवर किया उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस, 30 किलोमीटर का, तो यहां पर एक पॉइंट लगा दिया। फिर उससे अगले 5 मिनट में कितना कवर किया डिस्टेंस, 20 किलोमीटर का, पॉइंट यहां लगा दिया। तो इसी तरह से ये पॉइंट हमने लगा दिए। अब ये देखो ग्राफ में कभी स्पीड ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, फिर स्पीड ज्यादा हो रही है तो कभी कम हो रही है। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है किसी ऑब्जेक्ट की कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी रही है। अब देखो सेकंड ग्राफ में, देखो सेकंड ग्राफ में क्या बता रखा है, एक पर्सन है, उसका उसकी एज के अकॉर्डिंग कितना वेट इंक्रीज हुआ और कितना वेट डिक्रीज हुआ। तो वेट को डिपिक्ट किया गया है वाई एक्सिस की तरफ एंड एज को रिप्रेजेंट किया गया है एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। एज गैप था वो 2-2 साल का ले लिया और जो वेट था वो 10-10 kg के इंटरवल में लिया है, ठीक है। तो जब उस पर्सन की एज 2 साल थी तब उसका वेट कितना था, 10 kg, और जब 4 साल थी तब था 20 kg। ऐसे ही जब 6 साल का था तो 15 kg, 8 साल का था तो 30 kg, जब 10 साल का था तब है 40 kg, एंड जब 12 साल का है वो पर्सन तो उसका वेट थोड़ा डिक्रीज हो गया, वो हो गया 35 kg। तो पहले तो ग्राफ इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जब वेट डिक्रीज हुआ तो ग्राफ डिक्रीज हो गया, ठीक है।